हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एचएससी लर्निंग पॉइंट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे। आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्राइंडिंग वर्क के सेफ्टी पॉइंट्स के बारे में। ग्राइंडिंग वर्क करते करते क्या क्या सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप एक ग्राइंडर मैन हैं और ग्राइंडिंग वर्क करने जा रहे हैं तो आपको ग्राइंडिंग वर्क स्टार्ट करने से पहले कुछ विजुअल इंस्पेक्शन करना होता है। वो क्या क्या होता है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले आप जिस एरिया में भी ग्राइंडिंग कर रहे हैं वहां पे चेक करना होता है कि कोई भी फ्लेमेबल मटेरियल ना हो। आप जहां ग्राइंडिंग करते हैं वहां से 5 मीटर के रेडियस में कोई भी हाईली फ्लेमेबल मटेरियल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके स्पेटर जो हैं वो ग्राइंडिंग पॉइंट से 5 मीटर दूर तक ट्रेवल कर सकते हैं। दूसरा इंस्पेक्ट करना होता है जहां से आप इलेक्ट्रिकल सप्लाई ले रहे हैं उसका बोर्ड का कंडीशन, फिजिकल कंडीशन सही होना चाहिए, वो डैमेज नहीं होना चाहिए। और तीसरा, आप जिस एरिया में ग्राइंडिंग का काम कर रहे हैं वहाँ प्रॉपर लाइटिंग, इल्यूमिनेशन और वेंटिलेशन सही होना चाहिए, क्योंकि जब आप ग्राइंडिंग करते हैं तो वहाँ पे कुछ फ्यूम भी जनरेट होता है। प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगा तो आपको सफोकेशन फील हो सकता है। दूसरा होता है विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ ग्राइंडिंग मशीन, यानी ग्राइंडिंग मशीन का इंस्पेक्शन करना, उसमें क्या क्या चेक करना होता है। उसका पहला चेक पॉइंट होता है कि ग्राइंडिंग मशीन के साथ उसका व्हील गार्ड लगा हुआ होना चाहिए। दूसरा, ग्राइंडिंग मशीन में उसका हैंडल लगा हुआ होना चाहिए, क्योंकि ग्राइंडिंग मशीन का जब हैंडल रहता है तो आप उस ग्राइंडिंग मशीन को सही से बैलेंसिंग करके आप कटिंग या ग्राइंडिंग कर सकते हैं। दूसरा, उसका केबल का कंडीशन सही होना चाहिए, उसके इंसुलेशन डैमेज या कटा हुआ नहीं होना चाहिए। उसकी ऑपरेटिंग स्विच जो है वो सही से काम करना चाहिए, वो कहीं डैमेज या स्टॉकिंग कंडीशन में नहीं होना चाहिए। और जो मशीन का आरपीएम है, जो मशीन के घूमने का जो रोटेशन आरपीएम राउंड पर मिनट का जो उसका स्पीड है वो आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद आता है व्हील का इंस्पेक्शन, यानी जो व्हील, जो ग्राइंडिंग व्हील या डिस्क बोलते हैं उसका इंस्पेक्शन। उसमें सबसे पहला पॉइंट होता है चेक करने का व्हील की एक्सपायरी। अब जो ग्राइंडिंग व्हील है उसके सेंटर में जो मेटल पार्ट लगा होता है राउंड शेप में, उसमें आप देखेंगे तो उसका एक्सपायरी डेट लिखा रहता है। तो ग्राइंडिंग व्हील या डिस्क जो है वो एक्सपायर नहीं हुआ होना चाहिए। दूसरा, उसका फिजिकल कंडीशन सही होना चाहिए, यानी वहाँ कहीं भी क्रैक या डैमेज नहीं होना चाहिए, ज़्यादा मॉइस्चराइजर कंडीशन में नहीं होना चाहिए। ये उसकी फिजिकल कंडीशन चेक करना होता है। तीसरा, आरपीएम मैच विद द मशीन, जो ग्राइंडिंग व्हील का जो आरपीएम है वो मशीन के बराबर होना चाहिए या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए। कभी भी कम आरपीएम का डिस्क जो है ग्राइंडिंग मशीन में नहीं लगाना चाहिए। अगर ग्राइंडिंग मशीन का आरपीएम ज्यादा है और डिस्क का आरपीएम कम है तो वहां पे टूटने का चांसेस ज्यादा होता है। तो हमेशा ये देखना चाहिए कि ग्राइंडिंग मशीन और व्हील का आरपीएम बराबर हो या फिर व्हील का आरपीएम ज्यादा हो। इसके बाद आपका आता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपीईज, कि आपको ग्राइंडिंग वर्क स्टार्ट करने से पहले आपके पास क्या क्या पीपीईज होना चाहिए। पहला आता है सेफ्टी शूज, आपके पास सेफ्टी शूज होना चाहिए, सेफ्टी हेलमेट होना चाहिए, फेस शील्ड होना चाहिए, नोज मास्क होना चाहिए और ईयर प्लग होना चाहिए, क्योंकि जब आप ग्राइंडिंग करते हैं तो वहाँ बहुत सारा नॉइस क्रिएट होता है। साथ ही साथ आपके पास हैंड ग्लव्स होना चाहिए, जो हीट रेजिस्टेंस होना चाहिए, कट रेजिस्टेंस का हैंड ग्लव्स होना चाहिए और बॉडी अपरन होना चाहिए। ये सारे पीपीईज आपको ग्राइंडिंग वर्क में चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।